एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है लेम्डा वेरिएंट। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। लेम्डा वेरिएंट हाल ही में ये वजूद में आया और ये आया डेल्टा वेरिएंट के बाद। हम लोगों ने वैसे बहुत सारा वेरिएंट देखा है जो कि अल्फ़ा से शुरू हुआ और ये गया डेल्टा प्लस तक। तो इसके बीच में बहुत सारा वेरिएंट है और जब डेल्टा प्लस से ज़्यादा डेडली कोई वेरिएंट आया तो उसका नाम दिया गया लेम्डा वेरिएंट। जानेंगे इस वीडियो में कि ये लेम्डा वेरिएंट जो है क्या ये ह्यूमन के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाला है, क्या जो अगला वेव आने वाला है क्या इसी लेम्डा वेरिएंट से आएगा, और बहुत सारी बातें। लेकिन ये लेम्डा वेरिएंट जो है इसको डिटेक्ट कहाँ किया गया? तो देखो, दक्षिण अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है पेरू। यहीं पर डिटेक्ट किया गया और सिर्फ यहीं पर ये मामला नहीं मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये अभी तक कुल मिलाकर 27 देशों में इस वेरिएंट को देखा गया है और इसका मामला सामने आ चुका है। अब ये इतना डेडली क्यों है? तो देखो, ये डेडली इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो म्यूटेशन है ये कुछ असामान्य है। मतलब कि बताया जा रहा है WHO के द्वारा कि इसका जो म्यूटेशन है ये कुछ अजीब तरीके से हो गया है। क्योंकि जब ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था तो डॉक्टर्स और WHO और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसके द्वारा कहा गया कि ये गामा वेरिएंट का ही एक रूप है। लेकिन अभी जाकर ये पता चल रहा है, जब इसका मृत्यु दर देखा गया कि बहुत ज़्यादा है, तो ये बताया गया कि नहीं, ये गामा वेरिएंट से भी अलग है और डेल्टा से भी ज़्यादा घातक है। और इसको नाम दिया एक नए वेरिएंट का। जो नाम पड़ा इसका, ये पड़ा लेम्डा वेरिएंट। तो लेम्डा वेरिएंट वैसे बहुत ज़्यादा डेडली है। अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक इसका मृत्यु दर देखा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा डेडली है बाकी बचे हुए वेरिएंट से। अब देखो, अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कोरोना वायरस के कारण जो मौतें होती है उसमें से 99% वैसे लोग हैं जो टीका नहीं लगवाए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या टीका जो है ये प्रॉपर टीका है, क्या ये प्रॉपर वैक्सीन है कोरोना वायरस का? देखो, ये अभी कहना ठीक बात नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने देखा है वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस का लक्षण देखा गया है, कोरोना वायरस उसमें पाया गया है। तो ये कहना अभी गलत होगा। यदि कोई प्रॉपर वैक्सीन होता तो वैक्सीनेटेड होने के बाद उस व्यक्ति में वैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता और उसको कभी भी कोरोना वायरस नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन हैं जो वैक्सीनेटेड होते हुए भी उनको कोरोना वायरस का लक्षण दिखा और फिर से उसको कोरोना वायरस ने चपेट में ले लिया। तो क्या जो वैक्सीन है ये नहीं लेना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। वैक्सीन आपको लेना चाहिए। वैक्सीन जो होता है ये आपके शरीर को अलग तरीके से बचा के रखती है और ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को आपके अंदर इफेक्टिव होने से बचाता है और इसका प्रभाव उतना आप पर नहीं पड़ने देता है। तो जब ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था इस लेम्डा वेरिएंट को, तो इसको डिटेक्ट किया गया था ब्राज़ील में। और जब ये डिटेक्ट हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको गामा वेरिएंट के जैसा इसको ट्रीट किया गया। ऐसा माना गया कि ये गामा वेरिएंट का ही एक रूप है, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। वैसे आपको बहुत सारे वेरिएंट आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो वेरिएंट था B117 जिसको कहा गया अल्फा वेरिएंट। ये जो अल्फा वेरिएंट है ये डिटेक्ट किया गया था यूके में। इसके बाद आया B1351 जिसको कहा गया बीटा वेरिएंट। तो ये जो वेरिएंट है ये निकला साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देश है एक नीचे की ओर, तो वहाँ पर ये इस वेरिएंट को डिटेक्ट किया गया। इसके बाद आया P1 जिसको कहा गया गामा वेरिएंट। तो ये जो गामा वेरिएंट है ये डिटेक्ट किया गया जापान में ये डिटेक्ट किया गया जनवरी के महीने में। 2021 में इसको डिटेक्ट किया गया है जापान में जनवरी के महीने में। इसके बाद आया B16172 जिसका नाम पड़ा डेल्टा। तो डेल्टा और डेल्टा वेरिएंट का एक ही कोड है B16172 और ये डिटेक्ट किया गया इंडिया में ये डिटेक्ट हुआ दिसंबर 2020 में। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद और एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है लेम्डा वेरिएंट। वैसे बताया जा रहा है कि इस डेल्टा वेरिएंट के लिए सबसे अच्छा जो वैक्सीन है ये है स्पुतनिक। अब बात करते हैं कि कितना प्रभावी है ये नया वेरिएंट जिसका नाम है लेम्डा। देखो, इसका जो म्यूटेशन है ना ये अजीब तरीके का है। ये WHO के द्वारा कहा गया। अब म्यूटेशन क्या होता है, ये बदलता क्यों है? देखो,
इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको सोचो, मैं आपको ये बताता हूँ। मान लो कि प्रिंट निकालने के लिए कहा जाए कि आप एक ही डायग्राम को बार बार प्रिंट निकालो और इसको 10,000 तक निकालो, 10,000 पेज तक इसको निकालो। अब क्या होगा कि कोई ऐसा पेज सामने आ जाएगा जिसमें कि कोई लाइन है और लाइन के बीच में एक धारी नुमा बन गया है। अब जो ये हल्का सा बदलाव हुआ ना, यही हो जाएगा एक नया वेरिएंट। तो इतने में ही लक्षण बदल जाता है और नया वेरिएंट सामने आ जाता है, तो उसका नाम अलग से दे दिया जाता है ताकि इसको डिटेक्ट कर सके। अब ऐसा ही होता है कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस में क्या है, ये तो वायरस है, लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से जाकर ये जब भिड़ता है तो ये क्या करता है, अंदर जाकर ये अपना कॉपी बनाने लगता है और लाखों लाख कॉपी बनाता है। अब एक चीज़ बताओ कि 1,00,000 कॉपी यदि बनाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में हल्का सा भी यदि चेंज हुआ तो वो एक नया वेरिएंट पकड़ लेता है, और वो चेंज जहां हुआ फिर अपने आप को वो दूसरे में बदल लेगा और ये अपना कॉपी बनाना चालू कर देगा। तो ये एक अलग वेरिएंट हो गया, और पहले जो था जिससे ये म्यूटेट होके बना वो एक अलग वेरिएंट हो गया। अब ये देखा जाएगा कि ये भी म्यूटेट कर गया और ये भी कुछ अलग तरीके से बन गया। तो यही है म्यूटेशन, कि पता नहीं ये अपने आप में म्यूटेट कर जा रहे हैं। और ये जो नया वेरिएंट निकला है लेम्डा, इसका भी म्यूटेशन कुछ अलग तरीके से है, कुछ अनोखा है। हालांकि जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये कहा गया कि ये जो नया वेरिएंट है ये इतना असरदार होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये इतना ज़्यादा डेडली होगा, लेकिन हाँ डेडली हो सकता है क्योंकि इसका जो मृत्यु दर का क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कहा गया है कि लेम्डा वेरिएंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस पर और भी ज़्यादा स्टडी होना चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा डेंजरस है? क्या अल्फा डेंजरस है, बीटा डेंजरस है, गामा डेंजरस है, या फिर डेल्टा डेंजरस है, या जो नया आया लेम्डा ये डेंजरस है? देखो अभी डेंजरस की जहां बात करें तो एक ही डेंजरस है, वो है डेल्टा और डेल्टा प्लस। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वेरिएंट है जो कि कोरोना वायरस का ही एक रूप है, कोविड-19 का ही एक रूप है। इसको डिटेक्ट किया गया था भारत में ही, और इसको WHO ने 11 मई 2021 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर पहचान दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडली है। लेकिन अभी जो लेम्डा वेरिएंट है इसका अभी कोई प्रमाण है नहीं कि ये बहुत ज़्यादा डेडली होगा या फिर ये कितना ज़्यादा प्रभावी होगा। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।